और चले रुक करेंगे अगली जानकारी की तरफ और बात करेंगे भोपाल की। तो भोपाल से बड़ी खबर, धर्मांतरण के आरोप में 3 महिलाएं गिरफ्तार। ये बड़ी जानकारी, धर्म परिवर्तन के प्रचार का वीडियो सामने आया है। धर्म परिवर्तन का लालच दिया जा रहा था, प्रलोभन दे रही थी महिलाएं। ईसाई नर्स तीनों पर धर्मांतरण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। पिपलानी थाना क्षेत्र का मामला है, जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, लगातार धर्मांतरण से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। और यह आपको जानकारी दे दें कि पिपलानी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। धर्मांतरण का लालच देने का यह पूरा मामला है। धर्म परिवर्तन के आरोप में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। और आपको बता दें कि पुलिस ने 3 ईसाई नर्स को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई लगातार जारी है। तीनों पर धर्मांतरण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। भोले भाले हिंदू मासूमों को लालच इन महिलाओं के द्वारा दिया जाता है और फिर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, पहले तो आप ये जानकारी दीजिए कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और कैसे जो आम भोले भाले मासूम लोग हैं इन महिलाओं के लालच में आखिरकार कैसे आ जाते हैं। गौरव, देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र का है। कल जो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि 3 महिलाएं ऐसी थी जो धर्मांतरण करवा रही थी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कुछ पोस्टर्स ये लोग इनके द्वारा यहाँ पे दिए जा रहे थे। ये पोस्टर्स ये महिलाएं वहां के लोगों को दे रही थी और उनसे ये लालच दे रही थी कि अगर वो ईसाई धर्म अपनाते हैं तो उन्हें नगद में 20 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा जो उनके बच्चों की शिक्षा है उसका खर्चा भी उनके द्वारा उठाया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा बेरोजगारों को रोजगार देने की बात इनके द्वारा की गई। इसके अलावा अन्य भी तरीके के लालच इनके द्वारा यहाँ पे दिए गए। काफी लंबे समय से यहाँ पे प्रचार कर रही थी, लेकिन अचानक जब यहाँ पे एक हिंदुवादी संगठन के व्यक्ति यहाँ पहुंचे, उन्होंने जब अपनी आंखों से यह देखा कि यहाँ पे किस तरीके से इन महिलाओं के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, इन महिलाओं ने उससे भी संपर्क किया, जिसके बाद उन्होंने थाने में जाकर इस मामले की शिकायत की। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने भी ये पाया कि इन महिलाओं के द्वारा यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है और प्रचार प्रसार के तहत धर्मांतरण के लिए इन महिलाओं के द्वारा यहाँ पर लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को गिरफ्तार किया और धर्मांतरण अधिनियम के तहत यहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई है। क्योंकि यहाँ पर जो पोस्टर्स इनके पास से मिले हैं उसमें भी धर्मांतरण को लेकर कई सारे प्रलोभन उस पोस्टर्स में लिखे हुए थे और इसी के चलते यहाँ पे कार्रवाई की गई है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने का अधिकार होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म में किसी को परिवर्तित करने के लिए किसी भी तरह का प्रलोभन देता है तो ये एक कानूनी अपराध में आता है और इसी के चलते पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। वही जो यहाँ के लोग हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि काफी देर से जो महिलाएं हैं यहाँ पे अलग अलग इलाकों में जाकर, गली मोहल्लों में जाकर महिलाओं से, बच्चों से और युवाओं से लगातार संपर्क कर रही थी। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन्हें शादी देने का प्रलोभन, जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है उन्हें रोजगार देने का प्रलोभन, जो लोग ऐसे लोग हैं जो वित्तीय स्थिति से परेशान है उन्हें पैसों का लालच और उनकी बच्चों की शिक्षा का लालच। तो इस तरह का प्रलोभन देकर यहाँ पे धर्मांतरण करवाया जा रहा था। हालांकि अब पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को हिरासत में लिया, इसके बाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब इनके बारे में डिटेल निकाली जा रही है कि आखिर ये कहां से आई थी, किस संस्थान से जुड़ी हुई हैं और आखिरकार जिस तरीके का प्रलोभन दे रही थी उसको लेकर फंड इनके पास से कहां से आया है। तो कई सारी बिल्कुल इनका एक बड़ा गैंग भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी आखिरकार पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी कैसे मिली है। देखिए, जब यहाँ पे महिलाएं प्रचार कर रही थी उसी दौरान एक हिंदूवादी संगठन का व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा था। उन महिलाओं ने उससे भी संपर्क किया और जब उस व्यक्ति को इन महिलाओं ने लालच दिया, धर्मांतरण कराने की कोशिश की, तो उसका इन महिलाओं के साथ विवाद भी हुआ। इस पूरी घटना के 2 वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो व्यक्ति जो इन महिलाएं हैं उनसे विवाद करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे बहस करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे उन्हें महिलाओं को ये बता रहा है कि ये जो धर्मांतरण वो करवा रही है ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन यहाँ पे महिलाएं उनसे भी बहस कर रही है कि हाँ प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का लालच इनके द्वारा दिया जा रहा था उसको लेकर उस व्यक्ति ने यहाँ पर उनको काफी डांटा भी और ये पूरा जो वीडियो है ये पुलिस के पास भी पहुंचा और उस हिंदूवादी संगठन के व्यक्ति ने ही जाकर थाने में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। अब इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जब स्पॉट पर पहुंची तो यहाँ पर पाया कि इन महिलाओं ने वाकई में लोगों को प्रलोभन दिया। कई सारे लोगों के यहाँ पे बयान भी लिए गए और उसके
के बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, इस जांच में जुट गई है कि आखिरकार ये संगठन कहां से काम करता है, किस तरीके से संगठन के द्वारा अब तक क्या किसी को धर्मांतरण के माध्यम से किसी का धर्म परिवर्तन करवाया गया है, किसी और को प्रलोभन देकर किसी का धर्म बदला गया है। तो इस मामले में बहुत सारे तथ्य हैं जिसको लेकर अभी जो है जांच शुरू कर दी गई है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से इन महिलाओं के द्वारा यहाँ पे लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा था, पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा जो एक नेक्सस होता है वो काम कर रहा है, क्योंकि 20 लाख रुपए देने का प्रलोभन यहाँ पे इन महिलाओं ने दिया था। तो ऐसी बात है कि इस संघ को भी कोई ना कोई फंड जरूर कर रहा होगा। हो सकता है कि कई सारे खुलासे इस मामले में हो, क्योंकि इस तरह के संगठनों को लेकर कई बार ये दावे किए जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के संगठनों को फंड किया जाता है ताकि धर्मांतरण लोगों का कराया जा सके। धर्मांतरण के जो मामले हैं न केवल भोपाल बल्कि पूरे देश भर में इस तरह से सामने आते हैं। अब भोपाल में जिस तरीके का ये मामला सामने आया है कि जहां अन्य धर्म से ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराने के लिए इन महिलाओं ने यहाँ पे प्रचार प्रसार किया है, तो जाहिर सी बात है इस मामले में अब लगातार पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद हो सकता है कई सारे बड़े खुलासे इस मामले में सामने आए। जी बिल्कुल गौरव, आखिरकार यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इन महिलाओं के पास लाखों का फंड कहां से आता है और पुलिस प्रशासन को जड़ तक जाने की बेहद आवश्यकता और ये पता लगाना चाहिए कि आखिरकार इनका सरगना कौन है, उनको उसको गिरफ्तार करना चाहिए। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और बात करेंगे इंदौर की। इंदौर